अब सीधा रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्पॉट बना है। एक तो पर्याप्त पार्किंग का स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा, चंपा देवी पार्क में, महंत दिग्विजयनाथ पार्क में, ये व्यापक सुविधाएं हैं। अभी हम लोग अगले सप्ताह ही गोरखपुर के जू का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने तैयार कर रखने को तैयार हो जाइए। एक बड़ा कार्यक्रम के साथ आखिर ये सुविधाएं मिलनी क्यों नहीं चाहिए? मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन के भी केंद्र बिंदु बनना चाहिए। और इन्हीं सब कार्यों को लेकर के यह एक अभियान प्रारंभ हुआ है। हमारा दायित्व बनता है कि हम विकास के कार्यों के साथ एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ें। अगर प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक भाव के साथ विकास के कार्यों को नहीं लिया होता तो क्या गोरखपुर का बंद कारखाना फिर से चलने की स्थिति में आता? एक नया कारखाना स्थापित हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जुलाई तक उसको पूरा करने के बाद वहां पर फिर से गोरखपुर की पहचान के रूप में गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना एक बार फिर से रोजगार का भी और किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सके, इस दिशा से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। कोई सोचता था गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो जर्जर था ही, और एक समय तो ऐसी भी स्थिति आई थी जैसे पूर्वांचल की चीनी मिलें और प्रदेश की चीनी मिलों को पिछली सरकारों ने बंद किया था। यह भी कोशिश की गई थी कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी बेच दिया जाए। हम लोगों ने बेचा नहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी पुनरुद्धार किया, उसकी सेवाओं को भी अच्छा किया। आज वहां पर भी सुपर स्पेशलिटी का एक विंग बन चुका है और बाल संस्थान भी बनकर के तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वे सेवाएं दें, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की समस्या का ही समाधान निकाल दिया है। इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था। यह हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न था कि हमें इस बीमारी से जूझना है, इसका समाधान निकालना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के योगदान से आज इंसेफ्लाइटिस को हम समाप्ति के कगार पर ले जाने में सफल हुए हैं। लेकिन हमें अभी सतर्कता की आवश्यकता है। सावधानी और सतर्कता सदैव बनी रहनी चाहिए। कहते हैं ना, बाढ़ के पानी से, आग से और बीमारी से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। उसको मजाक में भी नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन साथ साथ गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण आज गोरखपुर में एम्स भी बन करके खड़ा हो चुका है। आप जाते होंगे जब एयरपोर्ट की तरफ, देवरिया की तरफ जाते होंगे, कुशीनगर की तरफ जब जाते होंगे, तो आपका सामना सबसे पहले गोरखपुर के विकास के प्रतीक गोरखपुर एम्स से होती है। एम्स हमारे विकास का प्रतीक भी है, देश की सकारात्मक सोच का प्रतीक भी है, पूर्वांचल वासियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का केंद्र बिंदु भी है, और हर प्रकार की सम विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देने वाला केंद्र भी है। और वह आज एम्स के रूप में है। यही रामगढ़ ताल, गोरखपुर की पूरी गंदगी यहीं आती थी, और अगर किसी को किसी की हत्या करनी होती तो यहीं मार के फेंकता था, कोई आता भी नहीं था। एक गंदगी का अड्डा भी बना हुआ था। आज आप देख रहे होंगे बोटिंग के साथ जाकर के घूमने के लिए जाते हैं। रवि किशन जी शूटिंग कर रहे हैं, कालीबाड़ी के बाबा जी उनकी फिल्मों का मुहूर्त करते हैं। अगर बाबा उनकी फिल्मों का मुहूर्त न करें तो फिल्म उनकी सुपरहिट कैसे होंगी? अलग विषय है कि मुनाफा हुआ के लिए कमाते होंगे। लेकिन ये कार्य धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोच है, पिछली सरकारों की सोच नकारात्मक थी तो ये केंद्र अपराध के अड्डे थे, अराजकता और अव्यवस्था के अड्डे थे। सरकार की सोच सकारात्मक हुई तो वही टूरिस्ट का एक बेहतर स्पॉट बन गया है। लोग परिवार के साथ आकर के वहां पर आज अपना समय व्यतीत करते हैं,
जो समय बचता है वहां पे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन की अनेक ऐसी चीजें आ रही हैं जो हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा सेंटर हम यहां पर दे रहे हैं। यहां के नौजवानों का एक मंच मिलेगा, कलाकारों के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी। ये सोच, सकारात्मक सोच हर एक व्यक्ति को पैदा करना होगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सरकार तो बना सकती है, बनाने के लिए धन दे सकती है, लेकिन उसको बनाए रखना, फिर ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई चीज बन गई तो उसको हम लोग सरकारी चीज मान करके फिर उसको भगवान भरोसे छोड़ दें। आया, किसी ने कुर्सी तोड़ी, किसी ने किसी कोने पे थूका, किसी ने कोई कुर्सी उखाड़ करके पता लगा मौका मिला तो उठा करके लेके चलने लग गया, किसी को मौका मिला कोई और चीज तरीके से गंदा किया। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये पैसा सरकार दे रही है, लेकिन सरकार का पैसा ये किसी की बपौती नहीं होती है, जनता का ही पैसा होता है, याद रखना। ये जनता का पैसा है और प्रदेश की 24 करोड़ जनता का ये पैसा, इस पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अधिकार होना ही चाहिए। और इसलिए सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है और इस संपत्ति को हर हाल में सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व बनता है। तब हम अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को, विकास की गोष्ठियों को, कभी हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई गोष्ठी की, कभी यहाँ पर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल से नाथ पंथ पर एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, 3 दिवसीय संगोष्ठी चल रही है। देश से भी तमाम विद्वान आए हैं और दुनिया के भी तमाम विद्वान उसके साथ जुड़े हैं। आप सोचिए ना, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में भी वे सभी चित्र मिल रहे हैं जो भारत के अंदर, जिनको हम ढूंढते रहे हैं बहुत वर्षों से। कल मुझे बहुत सारे ऐसे चित्र वहां देखने को मिले जिनको हम लोगों को, मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि आखिर कहां मिलेंगे, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में मिले। उस गोष्ठी के माध्यम से सारी चीजें आएंगी। और आज तो टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है हम सबका मार्ग कि हम लोग गोरखपुर में भी, गोरखपुर के बच्चों को भी, गोरखपुर के भी बालक बालिकाओं को भी हम वो सब ज्ञान दे सकते हैं जो दुनिया के अंदर किसी भी बड़े संस्थान में दिया जा सकता है। और उसके केंद्र बिंदु बनने चाहिए इस प्रकार के प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्रों को या उच्च शिक्षा के केंद्रों को। हम लोगों ने इसीलिए गोरखपुर के या प्रदेश के बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर भी शुरू किया है। क्यों गोरखपुर या प्रदेश का कोई बच्चा बाहर जाएगा कोचिंग के लिए? आखिर कोचिंग, उसको किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, उसको किसी सेवा के साथ जोड़ना है, तो आखिर उस सेवा से जो अधिकारी अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है, अगर वह उसको गाइड करे तो वो ज्यादा अच्छा गाइड कर सकता है, ज्यादा अच्छा बता सकता है। और एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस फील्ड में दिया है, लोग कैसे अच्छे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और यही भाव, विकास का यही भाव है जो आज प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने में सफलता प्रदान कर रहा है। भाइयों बहनों, सोच सकारात्मक होती तो सब कुछ संभव है। इस देश की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचने में 70 साल लगे, लेकिन 4 वर्ष कायदे से मेहनत हो गई तो वही 10 लाख करोड़ की प्रदेश की जीडीपी को 21 लाख पहुंचने में मात्र 4 साल लगे। हमें दुगने से अधिक समय तक, दुगने से अधिक प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में मात्र 4 साल लगे। यह मेहनत पहले भी हो सकती थी। एजेंडे में जब विकास हो, एजेंडे में जब जनता जनार्दन की खुशहाली हो, एजेंडे में जब गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के हितों के लिए कुछ कार्यक्रमों को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का जज्बा हो, ईमानदारी से हर तबके के हितों के लिए कुछ करने का एक भाव हो, और वह भाव व्यक्ति को एक साधना के रूप में लेना पड़ेगा, एक पूजा के रूप में लेना पड़ेगा। जब हम पवित्र भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। जब भाव ही कपटपूर्ण हो तो परिणाम भी कपटपूर्ण ही आएंगे। जब भाव साधना से पूर्ण हो, पवित्रता से परिपूर्ण हो,
तो उस पवित्रता से परिपूर्ण भाव के परिणाम भी पवित्रता के साथ बहुत आशावर्धक और सकारात्मक होते हैं। और ये सकारात्मक परिणाम आज प्रदेश के अंदर जो आ रहे हैं, ये उसी की परिणति है जो पिछले 4 वर्ष के अंदर हर एक व्यक्ति ने, हर एक मंत्री ने, हर एक जनप्रतिनिधि ने, हर एक प्रशासनिक अधिकारी ने, हर एक तबके के लोगों ने, किसान ने, नौजवान ने, कलाकार ने, हर एक तबके के लोगों ने अपने अपने फील्ड में मेहनत करके दिखाया है। उसका परिणाम हमारे सामने आया है और पहचान उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने गोरखवाणी को एक स्वर दिया है। याद रखना, गोरखवाणी का स्वर मैं इसलिए कह रहा हूं, हिंदी की पहली डी.लिट की उपाधि गोरखवाणी में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को मिली थी, गोरखवाणी पे ही मिली थी हिंदी की पहली डी.लिट की उपाधि। और चर्चित दार्शनिक रजनीश ने अपने जितने भी प्रवचन दिए हैं, प्रवचन का पहली जो शब्दी उनकी होती थी वो गोरखवाणी की होती थी। कभी उनके उपदेशों को सुनिए तो गोरखवाणी से शुरू करते हैं। गोरखवाणी की एक एक शब्दी में, एक एक साखी में पूरे ग्रंथ समाये हुए हैं। जीवन का पूरा सार उसके अंदर निहित है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का भाव उसके अंदर निहित है। और वह भाव जो गोरखपुर की पहचान है, क्योंकि गोरखपुर, गोरखपीठ गोरखपुर ही नहीं बल्कि नाथ संप्रदाय का तो देश का सबसे प्रमुख केंद्र है। और वह गोरखवाणी की, यानी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की वह वाणी देश और दुनिया के अंदर गोरखपुर से गूंजी है, गोरखपुर से गई है। कल मेरे पास एक सज्जन आए थे जो यहां पे अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, उन्होंने कहा गोरखवाणी का मैंने अंग्रेजी में उसका वो किया है, अनुवाद किया है, और इतना जो है उसकी डिमांड हो रही है, लोग जानना चाहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब योग को वैश्विक मंच पर मान्यता दिलाई, 21 जून की थी जब विश्व योग दिवस के रूप में प्रसिद्ध हुई, तो योग के बारे में लोगों को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। तो योग के बारे में क्रियात्मक योग है क्या, हठ योग है क्या, राजयोग है क्या, योग के इन भावों को जानने का जो लोगों की जिज्ञासा थी, जब उनको जाकर कहीं उसके सही और संतोषजनक, आत्मा को संतुष्टि देने वाले कोई परिणाम कहीं से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें महायोगी गुरु गोरक्षनाथ और नाथ योगियों की साधना से वो प्राप्त हुए हैं। यह केंद्र यहां के कलाकारों के लिए, गोरखपुर के रंगकर्मियों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए और गोरखपुर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक माध्यम बने। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यहां की व्यवस्था का संचालन करेगा, लेकिन यहां पर हर एक तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनके माध्यम से गतिविधियां निरंतर चलती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और कार्यक्रम इस रूप में जिसके पीछे अंततः लोक कल्याण का भाव, एक कलाकार जब मंच में गाता है तो केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए नहीं गाता, उसके पीछे भी लोक कल्याण का भाव होता है। एक व्यापारी जब अपने व्यवसाय को करता है तो केवल अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए काम नहीं करता है, उसके पीछे लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण भी होता है। एक किसान जब अपने खेत में मेहनत करता है तो उसकी मेहनत केवल खेती तक सीमित नहीं होती है, अपनी आमदनी को बढ़ाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे आमदनी के साथ साथ लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण उसके मन में पहले से होता है कि नहीं, मैं जब मेहनत करूंगा मेरे जीवन में खुशहाली आएगी, तो खुशहाली समाज और राष्ट्र की खुशहाली बनेगी। एक युवा जब मेहनत करता है तो केवल अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, समाज की सफलता का, राष्ट्र की सफलता का मार्ग भी अपने साथ प्रशस्त करता है। एक मजदूर जब मेहनत करता है, एक श्रमिक जब मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, तो उसकी वो मेहनत, उसका वो परिश्रम केवल उसकी आमदनी के लिए नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव को खड़ा करने के लिए होता है।
और ये जो निर्माण की इकाई हर एक में जुड़ी हुई है, लोक कल्याण का भाव, राष्ट्र कल्याण का भाव हर एक स्तर पर जुड़ा हुआ है, इसके साथ हम सभी को जुड़ना होगा। यही तो भाव है जो हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस पवित्र भाव के साथ जोड़ता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक विजन दिया है। उस विजन के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा था कि आपकी जो वर्षों से तमन्ना थी, मैं जब 1998 में सांसद बना था तो रंगाश्रम ने मुझसे यही बात कही थी कि हमारा प्रेक्षागृह का क्या होगा। बरगद के पेड़ के नीचे में लोग अपना नाट्य श्रृंखला करते थे, हर शनिवार को उनकी वो नाटक श्रृंखला चलती थी वहां पे। पता नहीं इस समय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे उनका वह कार्यक्रम निरंतर चलता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे करते थे। कभी मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास पर आधारित किसी एक विषय को लेकर के, कभी किसी अन्य विषय को लेकर के, कभी समसामयिक विषयों को लेकर के उनके द्वारा नाट्य श्रृंखला की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई। आज उनकी साधना फलीभूत हुई है। मैं रंगाश्रम परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे लोग अपने कुछ अच्छे नाटक तैयार करें और यहां पे मंचन करें, अच्छा होगा। आज तो हमने सांसद भी एक कलाकार आपको दे दिया है। हाँ, कला का सम्मान होना चाहिए और मिलकर के उस कार्यक्रम को, उस विधा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक साधना तो है ही, लेकिन इसके पीछे संस्कृति भी निहित है। ये लोग जो लोक कलाकार हैं, लोक कथा है, लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, यह पहचान भी इसके अंदर निहित है। समाज में जागरूकता का बहुत बड़ा कार्य खड़ा कर सकते हैं। समाज जागरण का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और आज ये प्रेक्षागृह जो गोरखपुर की दशकों से मांग थी, आज ये आपको प्राप्त हो रहा है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर मिल रहा है। बाबा गंभीरनाथ जी के बारे में कभी आप पढ़िए जरूर। आदर्श योगी, गोरखनाथ मंदिर में एक पुस्तक निकलती है आदर्श योगी के नाम पे, बाबा की सिद्धियों की चर्चा, और देख करके आपको बिल्कुल आत्मिक संतुष्टि देने वाला भाव वहां से जागृत हो पड़ेगा। आपको भी विश्वास होगा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऐसा योगी गोरखपुर में, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरखपुर में व्यतीत किया हो और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ही उनका अंतिम समय समाधि के रूप में गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने ली हो और गोरखपुर की पहचान बनी हो। देश के तमाम सिद्ध संतों ने जिनके बारे में बात कही हो, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जिनके बारे में भाव रहा हो कि हिमालय की तलहटी में इससे बड़ा सिद्ध योगी दूसरा नहीं, जिसमें सृष्टि के लय प्रलय दोनों की क्षमता मौजूद है, और केवल बाबा गंभीरनाथ थे। और योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी को समर्पित गोरखपुर वासियों की तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में, नमन के रूप में ये प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र आज हम लोग यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ पर पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ ही कार्यदायी संस्था, स्वाभाविक रूप से लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे एक बार दो बार अगले कुछ दिनों तक कार्यक्रम भी यहाँ चले, और कार्यक्रमों को चलने के साथ ही प्रयास होना चाहिए कि अलग अलग विधाओं के कुछ कार्यक्रमों के लिए उस समय यहाँ पर हमें आगे बढ़ाने चाहिए, कुछ दिन रखने चाहिए, बाद में उसकी एक व्यवस्था बनाए। जैसे संगीत कला अकादमी किसी दिन कोई कार्यक्रम करे, किसी दिन रंगाश्रम को कोई मंच दीजिए, किसी दिन किसी को और को दीजिए। अलग अलग कलाकारों को, लोकल कलाकारों को एक बार इस मंच को दे करके उनको माध्यम से उस कला की अभिव्यक्ति, और लोग आए उस कार्यक्रम में, लोग जुटे एक बार, और फिर व्यवस्था कैसे, सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। आवश्यकता पड़ती तो पर्यटन और संस्कृति विभाग उसको जीडीए के साथ मिलकर के उसके लिए कोई कॉर्पस फंड बनाए जो उसकी खर्चे को भी आगे बढ़ाते रहे और उस कार्यक्रम को निरंतरता एक देती रहे, जिससे यहाँ पर हर प्रकार के कार्यक्रम, हर प्रकार की विधा के कार्यक्रम चलते रहें और ये जीवंतता इसमें बनी रहे।
इस जीवंतता को बनाए रखने यहाँ पर कुछ अच्छी गोष्ठियां होनी चाहिए विकास से संबंधित। कभी मीडिया के लोग इसमें गोष्ठी करें, कभी समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा अलग अलग विषयों को लेकर के कार्यक्रम होने चाहिए, कभी किसानों को लेकर, कभी श्रमिकों को लेकर, कभी जनप्रतिनिधियों को लेकर के भी होना चाहिए। जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक, हमारे सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि मिलकर के क्यों नहीं हम विचार कर सकते हैं अपने गोरखपुर के बारे में? क्यों नहीं हम विचार कर सकते हैं गोरखपुर महानगर के बारे में? क्यों नहीं हम सकारात्मक भाव के साथ एक मंच पर दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके कार्य कर सकते हैं? ये भाव आना ही चाहिए और उस भाव का एक मंच देने का कार्य इस अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और इस सांस्कृतिक केंद्र को करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी को समर्पित ये प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र यहां पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण और पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से उन लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगा। एक बार फिर से मैं कार्यदायी संस्था, राजकीय निर्माण निगम और पर्यटन विभाग को हृदय से इसके लिए साधुवाद देते हुए कि समय सीमा के अंदर उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आज गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को इसे समर्पित कर रहे हैं। मैं गोरखपुर महानगर, जनपद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह प्राप्त होने पर हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूं, होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यहाँ के जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं हैं, इसका बेहतर उपयोग हम लोग कर पाएंगे। और इसलिए भी कर पाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने आगामी 75 सप्ताह का समय आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए देशवासियों से अपील की है। और मैं गोरखपुर के कलाकारों से और गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों से, समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए सभी नागरिकों से भी मैं अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले अलग अलग उन महान क्रांतिकारियों से, क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित नाट्य श्रृंखला खड़ी होनी चाहिए। कहीं बंधु सिंह के नाम पर, कहीं पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर, शहीद अस्फाउल्लाह खां के नाम पर, ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर, या उन सभी क्रांतिकारियों के नाम पर चोरी चोरा की घटना, डोहरिया की घटना या अन्य जो तमाम प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, उन पर नाट्य श्रृंखला का भी आयोजन हो और उसको मंच इस प्रेक्षागृह के माध्यम से मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया और इसी दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक गोरखपुर और पूर्वांचल क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या कुछ कार्य किया